हेलो गाइज, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सेक टू पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। मैंने इसके 5 पार्ट जो है वो पहले ही करवा चुका हूं, जिसमें 250 क्वेश्चन जो है टोटल करवाया हूं। और आज का पार्ट 6 में जो है नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाऊंगा, मतलब कि 250 से 300 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 251 क्या है कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो गोलकुंडा जो है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 252 है कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 253 है कि चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 254 है कि अठवन का क्या मतलब है। तो अठवन का मतलब होता है भू राजस्व विभाग, मतलब जो भी टैक्स वगैरह का जो डिपार्टमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं अठवन। तो अठवन का मतलब क्या होता है, भू राजस्व विभाग। क्वेश्चन नंबर 255 है कि कलहन की राज तरंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, वो किसने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन राज एवं श्रीवर। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोलहन की राज तरंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, उसको किसने बढ़ाया, तो उसको किसने आगे बढ़ाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन राज एवं श्रीवर। फिर क्वेश्चन नंबर 256 है कि कृष्णदेव राय का राजकवि था। तो कृष्णदेव राय का जो राजकवि कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पदेना। क्या हो जाएगा, पदेना। तो कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था, तो पदेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 257 है कि विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विठल के रूप में विष्णु। तो विठल स्वामी का जो मंदिर जो है वो विठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 258 है कि निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में न्यायाधिकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था जो है प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर काल में। क्वेश्चन नंबर 259 है कि कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिनी आदि संस्कृत ग्रंथों का जो है अनुवाद किस भाषा में करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 260 है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदू से जजिया का जो है कर लेने का आदेश दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश लिया, मतलब जजिया कर जो है नहीं लेने का आदेश कौन दिया, हिंदुओं को। तो मतलब हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश कौन दिया, कौन से मुस्लिम शासक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। क्वेश्चन नंबर 261 है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का जो श्रेय है वो रामानंद को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 262 है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के जो गुरु हैं वो रामानंद थे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 263 है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 264 है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है शंकराचार्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 265 है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो अलवार नयनार संतों द्वारा करवाया गया। तो अलवार नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 266 बोल रहा है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 267 है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। यानी कि जो भक्त तुकाराम थे वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, मतलब कि किस मुगल सम्राट के समय के थे, तो जहांगीर के। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 268 है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद ने। तो रामानंद ने जो है रामानंद भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 269 है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी या ननकाना। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी या ननकाना। क्वेश्चन नंबर 270 है कि सिख धर्म का जो संस्थापक है वो किसे पाया जाता है। तो सिख धर्म का संस्थापक जो है उसको हम लोग गुरु नानक को मानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 271 है कि निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 272 है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। तो असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है। 273 है कि निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 274 है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो एक सूफी संत थे जिन्होंने यह मानना था उनका कि भक्ति संगीत वगैरह जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 275 है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती सिलसिले का स्थापित करना है तो चिश्ती ही स्टार्ट करेगा, यानी कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 276 है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को
कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। जो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन है उसको सूफी आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 277 है कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दारा सिकोह ने जो है किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादरी। क्या हो जाएगा? कादरी। क्वेश्चन नंबर 278 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खलजी। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खलजी। क्वेश्चन नंबर 279 है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? क्वेश्चन अगर पूछेगा कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 280 है कि किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये सूफी हैं, इनको महबूब ए इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 281 है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इत्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इत्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? तो सुल्तान इत्तुतमिश के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 282 है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले ने दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब जो है वो किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी उसको और उसे मतलब अपनाया भी, तो किस सिलसिले दिलचस्पी में थी, मतलब कि किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और अपनाया भी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। नक्शबंदी। क्वेश्चन नंबर 283 है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो है वो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 284 है कि आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक रीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति जो है लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 285 है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फिर क्वेश्चन नंबर 186 है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। फिर यहाँ गलती से 186 है, 286 है यहाँ क्वेश्चन नंबर, तो होगा क्या कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 287 है कि सती प्रथा की भतरसना करने वाले मुगल सम्राट थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। तो सती प्रथा का भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट अकबर थे। क्वेश्चन नंबर हुमायूं नामा किसने लिखा था? 288 पूछ रहा है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर जो है 289 है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। यहाँ अनुवाद भाषा 2 बार लिख दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्मनामा। क्या हो जाएगा? रज्मनामा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रज्मनामा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 290 है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। फिर क्वेश्चन नंबर 291 है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। फिर क्वेश्चन नंबर 292 है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के काल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 293 है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव जो है किसके समकालीन थे, मतलब किस समय के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय के। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव जो है वो समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के। फिर क्वेश्चन नंबर 294 है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो इसका दिल्ली में मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 295 है कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो फतेहपुर सीकरी स्थित जो लाल पत्थर है वहां पे जो निर्मित शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है उसको किसने संगमरमर का करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 296 है कि किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यानी कि 1699, यानी कि 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ का नींव रखी थी वो किस वर्ष वैसाखी के दिन रखी थी? तो 1699 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297 है कि दस्ताना ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन पूछेगा दस्तान ए आमिर हमजा जो है उसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुस समद। क्वेश्चन नंबर 298 है कि मशनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो वो मुबाइन हो जाएगा, मुबाइन। तो मशनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है तो मुबाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299 है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? निम्नलिखित में से किस
इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने। क्वेश्चन नंबर 300 है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारतें का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सा इमारत की नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पंचमहल। ठीक है, पंचमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारतें का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो है 300 नंबर क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपने पार्ट 5 तक का वीडियो जो है वो नहीं देखा है तो आप जल्दी जा करके देखें, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।